Hello everyone, this is Dr. Manasvi Bhatnagar and today I will like to tell you something about cold pack therapy or the use of cold pack and how to make cold pack at home. Okay. कोल्ड पैक और ठंडे की सिकाई हम ज़्यादातर पेन कम करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस कम करने के लिए देते हैं। एक्यूट कंडीशंस में हम इन्हें ज़्यादा देते हैं, जैसे कि अगर आपके कोई माइनर बर्न हुआ है या आपके सडन एंकल स्प्रेन हुआ है, टेनिस एल्बो जैसी कंडीशंस में भी हम कोल्ड पैक का यूज़ करते हैं। कोल्ड पैक आपकी बॉडी पे जैसे ही आप स्किन पे इसको अप्लाई करते हैं, ये आपका स्वेलिंग वाले पार्ट के एरिया का ब्लड फ्लो कम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। ओके, जैसे ही आप इसे स्किन पर अप्लाई करेंगे आपका स्किन टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एनाल्जेसिक इफेक्ट आएगा और इट विल प्ले अ मेजर रोल इन रिड्यूसिंग योर पेन ऑल्सो। ओके, कुछ कंडीशन जैसे कि हमारा मसल स्पैज्म, इसमें भी कोल्ड पैक थेरेपी का हम यूज़ कर सकते हैं। कई लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और फिर एकदम से एक्सरसाइज करते हैं तो उनके डोम्स पड़ जाते हैं, जिसे हम डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस भी कहते हैं। उसके बाद भी आप कोल्ड पैक का यूज़ घर में कर सकते हैं। ओके, कुछ एंकल स्प्रेन्स ऐसे होते हैं, प्लांटर फेशियाइटिस में भी आप कोल्ड पैक का यूज़ आराम से कर सकते हैं। ओके, आपका कोल्ड पैक आपके मेडिकल पे भी अवेलेबल होता है। इस तरह का जेल पैक आपको मिलता है जो आप कवर में करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप घर में भी बना सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब इस कोल्ड पैक को आप कितनी देर तक यूज़ करेंगे? सिर्फ 10 to 15 मिनट्स तक ही आप कोल्ड पैक का यूज़ करेंगे। इसको कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब इस जेल पैक को डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं करना है, हमेशा इसको कवर में कर ही अप्लाई करना है। इससे क्या होगा ना, इससे आपकी स्किन को बर्न होने के चांसेस है और फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये तो थे कुछ कंडीशन जिसमें आप कोल्ड पैक का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताऊंगी जहां पर कोल्ड पैक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जहां पर आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ अ पर्सन इज हाइपर सेंसिटिव टू कोल्ड, हम उसे कोल्ड पैक थेरेपी नहीं देंगे। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो हम उसे तभी कोल्ड पैक देंगे जब हम उसका बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, हम डायरेक्टली कोल्ड पैक स्किन पर कभी अप्लाई नहीं करते। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप कोल्ड पैक थेरेपी नहीं देंगे। ओके, अब मैं आपको घर पे आप कैसे अपना कोल्ड पैक बना सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो घर में कोल्ड पैक बनाने के लिए मैंने इस तरह की पॉलीथिन में बर्फ को क्रश करके डाल दिया है। ओके, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, इसको टॉवल रैप में रैप करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई नहीं करना है। तो मैंने इस तरह से इसको रैप कर लिया एंड योर कोल्ड पैक इज रेडी। ओके, इस कोल्ड पैक को आप अपनी नेक पेन के लिए सिटिंग पोजीशन में ले सकते हैं। अगर आपको एक्यूट या सडन लो बैक पेन हुआ है तो आप इसको आराम से सीधे लेटकर भी कोल्ड पैक ले सकते हैं। टेनिस एल्बो पे आप इसे आराम से रैप कर सकते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस की कंडीशन में भी आप कोल्ड पैक आराम से ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 10 to 15 मिनट्स ही आप इसको use. Okay, thank you for watching. If you are new, please subscribe to my YouTube channel, press the bell icon button, like and share my videos to your loved ones ताकि उनको भी आपकी वजह से हेल्प मिल सके, and press the bell icon ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। Thank you, keep exercising.